अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसी तबीयत है? ठीक हो, खैरियत से हो? आपका भाई हसन दुबई से एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है, जहाँ पर टेम्परेचर इस टाइम पे 32 डिग्री सेल्सियस है, विद अ लवली वेदर। मौसम बहुत अच्छा आया हुआ है बाहर का। बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है एंड बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। बस ठंड तो वैसे ही नहीं होती, लेकिन हल्की फुल्की सी ना एयर है। बहरहाल अपने दिन का आगाज़ करते हैं, ठीक है। जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। सोकर उठा था तो डायरेक्टली मैं नहाने चला गया। नहा धो के थोड़ा फ्रेश अप हो गए हैं, ठीक है। नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है, अज़ान हो चुकी है एंड उसके बाद नाश्ता बनाते हैं एंड समझ नहीं आ रहा आज खाने में क्या बनाएं। या तो मेरा मूड हो रहा है कोफ्ते बनाएं या सीख कबाब बनाएं, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकिंग काम है। तो वीकेंड है, तो वीकेंड भी स्टार्ट हो चुका है। वीकेंड पे आपको पता है थोड़ा चिल होके काम करने का मज़ा आता है। तो आप लोग तब तक डिसाइड करें क्या बनाना है, कमेंट करके बताएं एंड फिर हम लोग वही बनाएंगे आज, ठीक है। ऑप्शनें मैंने दे दी हैं, या सीख कबाब का सालन, या कोफ्ते, या फिर हम लोग बनाते हैं वो मिक्स सब्ज़ी वाले वेजिटेबल वाले राइस और उसके साथ चपली कबाब। सोच कर कमेंट करके बताएं। भाई जी नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह से, अब बनाते हैं नाश्ता, ठीक है। बनाते हैं केले का शेक और साथ अंडे शंडे। केला चेक करो लिटरली कितना बड़ा है। होगी खजूर, हमारे पास दूध हो गया, जल्दी से शेक बनाते हैं। शेक हो गया तैयार, चेक कर लेते हैं। इसमें चीनी की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि केले कितने लंबे हैं ना, मीठे नहीं होते पाकिस्तान की तरह। मीठा है, काफ़ी दिनों से पड़ा ना, सही पक गया है। भाई जी प्याज हमने काट के डाल दिया, ऑयल है, हल्की सी लाल मिर्चें डाली हैं, गरम मसाला और नमक डाला है। जब तक ये प्याज थोड़ा सा पकता है हल्का सा, ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें अंडे और फिर चीज़। जैतून भी डालना था, लेकिन जैतून मैंने अभी फ्रिज में देखा ख़त्म हो जाता है। मैं नॉर्मली अपने इसमें ऑमलेट में जैतून भी यूज़ करता हूँ। जैतून और ग्रीन चिल्ली दोनों ख़त्म है। तो जब तक ये थोड़ा सा बैठ जाए, इसमें डालते हैं अंडा और चीज़ और ख़त्म करते हैं जी। 3 अंडे हो गए, 2 चीज़ के स्लाइस हो गए, हमारे काम सेट हो गया है। इसको हल्की सी आंच पे पकाएंगे ताकि हल्का कच्चा रहे। नाश्ता हमारा तैयार है। चीज़ का अपनी मज़ा है। मिलते हैं भाई नाश्ता करके। यार आप लोगों ने सोचने में इतनी देर लगा दी, इतनी देर में तो मैं भूख से मर जाऊँगा। मैंने सोच लिया है पाजी हम लोग बनाने लगे हैं, ये देख लो भाई जी। कोफ्ते रेडी हैं, ठीक है, अभी फ्राई करेंगे। अंडे हैं, कोफ्ता मसाला हमारे पास, चावल एंड 2.5 कटोरी, ठीक है, 2 टमाटर, आलू, अदरक, प्याज, थूम। इस सबको ना, टमाटर, इस सब चीज़ों को काट के ग्राइंड कर देते हैं ताकि पेस्ट बन जाए और खाते वक्त मुंह में कुछ ना आए। तो समझ तो आप लोग गए होगे कि मैं बनाने क्या वाला हूँ। तो जब रेडी होती है तो मिलते हैं, साथ साथ बीच में मैं छोटी मोटी ब्रीफिंग देता रहूँगा। चावल मैंने भिगो दिए हैं, ठीक है, इनको थोड़ा टाइम ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। तब तक हम लोग क्या करते हैं, कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं एंड आलूओं को काट लेते हैं, इन सबको ग्राइंड कर लेते हैं। फिर अच्छे से मसाला बना के यूज़ करेंगे। टमाटर मैं 2 यूज़ कर रहा हूँ एंड ये सारा कुछ ना मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। मैंने इससे पहले बनाया तो नहीं है, जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग, देखते हैं कैसा बनता है। कोफ्ते ऑलमोस्ट हो गया फ्राई, ठीक है, सारा सामान भी बन गया। प्याज ऐसे कर ले तो बड़ा फ़ायदा रहता है, काटने से आंसू आते हैं। तो आलू काट ले, बाकी इसको ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के, डालते हैं मसाला अंदर। तेल थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि मैंने फ्राइंग के लिए ज़्यादा किया था। वेजी अंडे हो रहे हैं बॉईल, ऑयल गर्म है, आलू हमने काट लिए, कोफ्ते भी बन गए हैं, चावल रेडी हैं। अब सिर्फ इसको ब्लेंड करें, मसाला डालें एंड स्टार्ट करें अपना काम। पेस्ट बन गई है,
इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, ठीक है। मसाला मसूला डालते हैं, 2 चमचे इसके डालते हैं, ठीक है। एंड आलू डालते हैं साथ, 2 से 3 चम्मच मसाला डाला है मैंने। जब तक कि मसाला थोड़ा सा पकता है उसके बाद जाके आलू डालेंगे। मसाले का बनना ज़रूरी है, पकना बड़ा ज़रूरी है। इतनी देर में अंडे भी उबल जाएंगे, फिर आलू डालेंगे। कोफ्ते ऑलरेडी हैं, आलू थोड़े से पकाएंगे, फिर चावल डाल के लॉक कर देंगे सिस्टम। मैं ना हमेशा पहले सालन बना लेता हूँ, फिर उसमें चावल डालता हूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त जायका आता है। अपनी रेसिपियाँ भाई की। अब मैंने सोचा 3 चम्मच दही भी हो जाए, चेक करते हैं क्या टेस्ट आएगा। दही के साथ क्या होता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है सब कुछ। वैसे तो ये सालन इतना तबाही का बन जाएगा कि रोटी के साथ खाएं तो मज़ा आए, लेकिन मुझे चावलों के साथ एक्सपेरिमेंट करना है आज। या तो पेट ख़राब हो जाएगा, बाथरूम में बैठे रहेंगे, या तो तबाही की चीज़ बन जाएगी। मसाला ऑलमोस्ट पकने लग गया है, इसमें आलू ऐड करते हैं। तो आलूओं को गलने में टाइम लगता है, इसको अच्छे से पकने देते हैं ताकि इसका पानी सारा सूख के ख़त्म हो जाए। एंड फिर कोफ्ते, चावल और अंडे डालेंगे अंदर। ऑलमोस्ट डन है हमारा सारा काम, और दम पे लगा देंगे। मसाला अच्छे से पक गया है एंड आलू भी तकरीबन गल गए ऑलमोस्ट। चावल डालें, काम ख़त्म करिए, साथ अंडे भी। भाई चावल डाल दिए, सारा कुछ रेडी है। बस एक गलती हो गई है, मुझे पैन में नहीं बनाना चाहिए था। हालांकि ये बहुत डूंगा है, लेकिन पतीली में बनाना चाहिए था। बहरहाल मैंने कंजूसी की कि पतीली धोएं फिर ये शिफ्ट करूं, इसी में डाल देता हूँ। सो खैर इंशाल्लाह देखी जाएगी। वही कमर रहेगी मेरी तो, ये बस हो गई। वल्लाह औरतों की हिम्मत है, कैसे खाना बना लेती है। मैं तकरीबन 3 बजे का किचन में घुसा हुआ एंड 5:30 हो गया एंड अब जाके मैं फ्री होके बाहर निकला हूँ। इतनी बारीकी से मैं काम कर रहा था एंड इसके साथ व्लॉगिंग बड़ा ही मुश्किल काम था। बहरहाल फिर भी मैंने बना लिया है। 15-20 मिनट तक चावलों को दम लग के पूरा हो जाएगा, पानी सूख जाएगा, फिर खा के चेक करते हैं क्या शाकाहारी बनी है। तो खाना शाना पक रहा था, मैंने कहा टाइम है, 2 घंटे तो लगने हैं, तो मशीन लगा देते हैं। कपड़ों ने ऑटोमेटिक ही धूपने, अब कपड़े भी धूप गए हैं, तो निकालते हैं, सूखने डालते हैं। एंड ज़रा घर पे पूरे ज़रा झाड़ू पोछा हल्का सा कर लें, मशीन मार लें, ठीक है। वीकेंड सारे के सारे काम होते हैं जो करने होते हैं। बकाया घर की सफाई लड़का आता है, वो आके कर जाता है। बाथरूम किचन वगैरह सारा धो जाता है, तो छोटी मोटी डस्टिंग हमें भी कर लेनी चाहिए। तब तक खाना भी पक जाएगा, ये काम शाम करके फिर मिलते हैं। बैचलर लाइफ देखा कैसी हो जाती है। चावल ऑलमोस्ट रेडी हो गए, हल्की आंच पे मैंने कर दिए ताकि सही से बन जाए। दम लग रहा है ऐसे। यार ज़ीरा डालना तो भूल गए, ऊपर से खा लेते हैं तो अंदर जाके सारा मिक्स हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से सारा कुछ हो गया है, बस एक चीज़ का दुख है, मैं इसमें ज़ीरा डालना भूल गया हूँ चावलों में। यार याद करवा देना चाहिए ना आप लोगों को। खा के चेक करते हैं कैसा जायका। वो जो कोफ्ते का सालन बनाया था ना मैंने, उसकी वजह से कोफ्ते, अंडे, चावल, मतलब एक बैलेंस्ड टेस्ट आ रहा है। लेवल का टेस्ट आ रहा है भाई। खाना खा के मिलता हूँ, खाना खा के फ्री हो गया हूँ, मैं वज़ू किया है, नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब का टाइम हो गया है, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। सुबह से लगा हूँ कामों में, फाइनली नाउ विल रेस्ट। खाना मज़ेदार था, ज़्यादा मुझसे खाया नहीं गया क्योंकि मैंने नाश्ते के फ़ौरन बाद ही तो खाना बना लिया था। तो मिलते हैं नमाज़ के बाद। यार खाना खा के ना, नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर के लिए सो गया था। मैंने कहा आँख लगा लूँ, फ्रेश हो जाऊँगा, क्योंकि मैं सुबह 10-11 बजे से उठा हुआ था एंड तब से मुसलसल नहा धो, खाना पका, खा, घूम फिर, और अब भी उठे हैं, 9 बज रहे हैं एंड कोई मूवी शूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पे। नहीं तो सोच रहा हूँ बाहर जाऊँ, बाहर का भी मूड नहीं हो रहा, ज़रा मूवी देखते हैं, फिर थोड़ी देर तक बाहर का एक चक्कर मार के आऊँगा सी साइड का। तो
खोलते हैं नेटफ्लिक्स, देखते हैं क्या है आज। भाईजान जस्ट अभी मूवी देखकर फ्री हूँ, महाराजा। एंड लेवल की बनाती है भाई, बहुत ही तबाही की स्टोरी है, बड़ा मज़ा आया सीरियसली। एंडिंग वाज फैंटास्टिक। तामिल है। बहरहाल सोते हैं, ठीक है, सुबह टाइमली उठेंगे फजर के लिए एंड फिर अपना दिन स्टार्ट करेंगे। 6.5 hours later. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है। मैं जस्ट अभी सो कर उठा हूँ, दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। भूख से उठी, आँख खुली है, खाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा ऐसी का ही नाश्ता कर लेते हैं गर्म करके। नाश्ता करते साथ ही मैंने नमाज़ पढ़ी है एंड नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने सोचा खाना बनाऊँ, पर टमाटर ख़राब हो गए थे। सो मैंने सोचा चलते हैं ज़रा ग्रॉसरी कराते हैं छोटी मोटी। मैं टमाटर एक्चुअली ज़्यादा ले आया था तो उन्हें फफूंद लग गई थी, तो टमाटर पकड़ते हैं, खुबस पकड़ते हैं, 2-4 चीज़ें और पकड़ते हैं एंड आकर फिर खाना बनाते हैं। सोच रहा हूँ सीख कबाब बनाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया सीख कबाब नहीं खाए। काफ़ी टाइम नहीं, हफ्ता ही हुआ है। फिर पहुँचते हैं डे टू डे एंड फिर आप लोगों से मिलते हैं। प्राइस देखो तो शक्ल देखोगे, लास्ट टाइम भी मैंने गलती की थी, टमाटर ज़्यादा ले गया था, ख़राब हो गए। अभी भी तकरीबन ख़राब ही माल है। ये हो गया खुबस 20 तारीख की ताज़ी है। मैं कहा यार दाल हमने खा ली है, चने की दाल बड़े अरसे से नहीं खाई। कार आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने बस नमाज़ पढ़ ली, मगरिब की अज़ान होना नहीं है, फिर बना लिया खाना। सीख कबाब का सामान रेडी है। ये हमारे पास सीख कबाब है। एक बड़ी प्याज ले लिया, 2 टमाटर लिए ताकि पेस्ट ज़्यादा बन सके, एक थोम, एक वो अदरक एंड सीख कबाब का मसाला, जिसमें से हम 2 चमचे या 3 चमचे चेक करेंगे क्या क्वांटिटी बनती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना काम। बल्कि मैं इनको सोच रहा हूँ ग्राइंड करूँ, काटने में आंसू बड़े आते हैं आँखों में, फिर तो ग्राइंड करके पेस्ट अच्छी सारी बन जाएगी। पहले हम लोग करेंगे सीख कबाब को फ्राई। तब तक ये फ्राई होते हैं तब तक मैं इन चीज़ों को कट कर लेता हूँ एंड फिर जैसे ये फ्राई हो जाएंगे इनको निकाल के ऑयल थोड़ा कम करके पेस्ट को सही से गिला के मसाले के साथ करके दिखाते हैं आपको। यकीन मानो सडनली मेरा प्लान चेंज हो गया था। मैं चने की दाल लेकर आऊँ तो मेरा मूड हो रहा था वही बना लूँ। मैंने कहा नहीं ये बनाते हैं एंड नेक्स्ट व्लॉग में चने की दाल बनाएंगे, वो भी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनानी, इससे पहले कभी नहीं बनाई। बस अल्लाह करे अच्छी बन जाए, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट व्लॉग में। तो सीख कबाब फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम बाकी काम कर लें। जन पेस्ट होगी हमारी तैयार एंड सीख कबाब भी हमने बना के रख ली है। ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें डालते हैं 3 चमचे इसके, ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। फिर पेस्ट डालते हैं और फिर सीख कबाब टाइप सेट चम्मच डाल के देख लेते हैं कि तेज़ ना हो जाए मसाला, फिर तीसरा डालेंगे। 2 चमचों में काम सेट हो गया, तीसरा डाला तो स्पाइसी हो जाएगा लास्ट टाइम की तरह। बहरहाल इसमें थोड़ा सा पक जाए मसाला, पेस्ट डालते हैं और फिर कबाब ऐड करते हैं। मसाला पक रहा है, ठीक है। जैसे ये पकता है थोड़ी देर गर्म हो जाए, फिर ये सीख कबाब इसमें ऐड करेंगे एंड अपना सालन रेडी हो जाएगा। भाई और बहनों, फाइनली हमारे सीख कबाब तैयार है, ठीक है। चूल्हा बंद करते हैं। हल्का फुल्का मैंने शोरबा छोड़ा भाई, देखने में तो बड़ा तबाही का लग रहा है। रोटी के साथ खा के ट्राई करते हैं। मैंने साथ दही भी थोड़ा लिया है जस्ट फॉर टेस्ट। गरम इतना, इसी में जायका पता चल जाएगा। तगड़ा मसाला बना भाई, कबाब तो डेफिनेटली उनका तो जायका होता ही होता है। भाईजान तबाही का बन गया, तबाही का। मैंने ज़्यादा टमाटर इसीलिए रखे थे ताकि ना पेस्ट मसाला गाढ़ा रहे, वही हुआ है, मसाला सही गाढ़ा बन गया, मज़ा आ रहा है वल्ला।
कबाब ना भी हो, खाली मसाले के साथ इतना टेस्ट आ रहा है। उम्मीद करता हूँ इन खानों से आप लोगों को भी फ़ायदा होगा अगर आप बना के ट्राई करते हैं। वैसे तो लड़के खानों में इतने एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन जब हाथ सेट हो जाए तो बड़ा मज़ेदार खाना बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों को खाना बनाना नहीं आता, गॉर्डन रैमजी भी एक लड़का ही है। तो 12 लाख के व्लॉग को करते हैं ये पेंट, काफ़ी लंबा हो गया। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।